दिल में आता था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए कुछ करूं। इट्स नॉट अ करैक्टर कि आप जैसे बस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी है। कराची में मज़ीद काम करें, बहुत ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब माइक कम तोड़ें। मरियम नवाज कपड़ों की चॉइस अच्छी है। आप इस तरह से भी अपने मुल्क को हेल्प कर सकते हैं। वो डिस्करेज कर देते हैं अपनी औलाद को साफ मुँह पे इनकार करके, बट मेरी मदर ने कभी भी मुझे इनकार नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान के आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाइल साल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन पाकिस्तान के पॉजिटिव चेहरे को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरी मुराद वर्दा मुनीब रॉ साहबा है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पॉजिटिव चेहरे को पूरी दुनिया में रोशनास करवा रही हैं। हम उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे चिट चैट करते हैं। आज के करंट अफेयर्स हों और शोबिज़ की दुनिया के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। फर्स्ट वन तो मैम कंग्रेचुलेशन कि आप अभी छोटी सी इस एज में स्टूडेंट लाइफ में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा परचम की नमूज़ के लिए खड़ी हो गई और पाकिस्तान के पॉजिटिव चेहरे को लेके आगे बढ़ रही हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैम फर्स्ट वन मुझे बताइए कि अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि इसमें आपकी अचीवमेंट्स हैं क्या क्या। मिस पाकिस्तान से पहले आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सारा सफ़र कैसे तय किया? एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट हूँ खुद यूनिवर्सिटी की 3rd ईयर की, और मैं फ़ैशन डिज़ाइन की डिग्री कर रही हूँ। मोरोवर जब मैं अपनी डिग्री कर रही थी तो शुरू से मेरे दिल में आता था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए कुछ करूँ। तो उस टाइम मैंने वॉलंटियर करना स्टार्ट किया डिफरेंट अदारों के साथ, जो NGOs होती हैं। स्पेशली मैं अभी TBT फाउंडेशन में एज अ वुमेन विंग लीडर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं वुमेन की स्किल डेवलपमेंट में काम करती हूँ। ये काम मैं पहले भी करती थी, पर जब मैंने मिस पाकिस्तान का सुना तो मुझे नज़र आया कि ये एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा, जिधर मैं अपनी वॉइस रेस कर सकती हूँ और मुझे ज़्यादा लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं और मेरे गोल्स को आगे बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। आपके गोल्स को आगे लेके जाने में मदद दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हर इंसान एक एम्बिशन, एक गोल्स लेके आगे चलता है। आप अपने नाज़रीन को, चाहने वालों को बताएं कि आपका असल गोल है क्या, हदफ क्या है आपका? मेरा असल गोल यही है कि एजुकेशन भी ज़रूरी है, पर इसके साथ स्किल का होना भी लाजमी है, क्योंकि आज के इस दौर में हर ख़वातीन के पास एजुकेशन तो है, लेकिन कोई ना कोई स्किल की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें अर्निंग में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। इस सिचुएशन में जो नौजवान वाक़ईतन सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, वो बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूं। तो इस सिचुएशन में पॉलिटिकल या हमारा मशाती जो रवैया है, ये कितना असरअंदाज होता है? आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये आपके काम को लेके कितना आपके इस काम पे असरअंदाज हो रही है? एक्चुअली मेरे ख्याल में हम सिर्फ सियासतदानों को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ किसी सियासी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये इंडिविजुअली हर फर्द की जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करे कि उनका एक नाम लिया जाए। तो हमें कोई स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए। एक्चुअली मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें अपनी वॉइस रेस करने का मौका मिलता है, और यहाँ पर हम लोग किसी ना किसी सोशल इशू में काम कर सकते हैं। ये आपकी राय, इससे कोई भी बंदा इत्तेफाक कर सकता है, इससे डिसएग्री कर सकता है। इस पे मैं चूँकि मैं इससे डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तारीख़ का मताला करता हूँ, मुझे तारीख़ में कोई ऐसा औराक नहीं मिलता कि किसी कौम के अफराद ने खुद से अपने आप को तब्दील किया और उनका सिस्टम तब्दील हो गया हो। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, सिस्टम के थ्रू चीज़ें बदलती हैं। ये मेरी राय है। आपकी या मेरी राय, किसी भी राय से किसी को इख्तलाफ हो सकता है। इस पे हम फर्दर किसी वक्त बात करेंगे ज़रूर। मैं जो असल आज के हदफ की जानिब बढ़ना चाहूँगा। आपने ज़ाहिर बात है मिस पाकिस्तान का टाइटल लिया, अब इस टाइटल के बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी बढ़ जाती है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आने वाले जो शोबिज़ इंडस्ट्री से जुड़ने वाले लोग हैं या कुछ करना चाहते हैं नौजवान, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी, ठीक है आपने मिस पाकिस्तान का टाइटल लिया, हाँ, लेकिन ये शोबीज़ नहीं है। मिस पाकिस्तान का टाइटल शोबीज़ में नहीं है, हाँ, लेकिन इसके बाद आप जा ज़रूर सकते हैं, ठीक है ना ही ये मॉडलिंग है मिस पाकिस्तान का टाइटल लेना।
मिस पाकिस्तान का टाइटल एक ख़िताब है और ये एक बहुत एज़ाज़ की बात है और आप अपने मुल्क को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट अ करेक्टर कि आप जैसे बस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी है। ये आपके ऊपर पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने मुल्क के कल्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना। बिल्कुल, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके लिए क्या वो मदारिज हैं जो तय करना ज़रूरी हैं हर एक उस नौजवान के लिए जो अपने दिलो दिमाग में ये जज्बा रखते हो? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस सामने हैं। बट हाँ, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काउंट करती है कि आप किस तरह से, आपकी कम्युनिकेशन है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आप ओवरऑल अपने आप को कितना फ़िट रखा हुआ है और आप क्या सोच रखते हैं अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। यहीं से हम बात को आगे लेके चलते हैं। ज़ाहिर बात है जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं 2-3 पर्सनैलिटीज़ का नाम लेता हूँ, आपने बगैर सोचे उनके बारे में जो भी राय है वो देनी है। फर्स्ट वन, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो वो कराची में मज़ीद काम करें, बहुत ज़रूरत है। सीएम पंजाब रह चुके हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, अब वहाँ से भी वो फारिगुल तहसील हो चुके हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब माइक कम तोड़े। वो माइक काउंट थोड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब उन्हीं की भतीजी का नाम ना लें तो ये शायद PMLN के वालों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मरियम नवाज़। कपड़ों की चॉइस अच्छी है। अच्छा, लास्ट पे इमरान खान बजट है वो कि आजकल बड़ी सख्ती और मसाइब का शिकार हैं, उनके बारे में क्या आपके ज़हन में आता है? उनके बारे में यही आता है कि मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करते हैं, तो ये गौर व फ़िक्र बरकरार है। लेकिन नौजवानों को चाहिए कि उनकी ज़िंदगी से ज़रूर सीखें कि उन्होंने क्रिकेट में किस तरह से नाम बनाया, आप इस तरह से भी अपने मुल्क को हेल्प कर सकते हैं किसी ओलंपिक टाइप गेम पे या किसी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल से, मुश्किलात से किस तरह से लर्न करके आगे बढ़े। ज़ाहिर बात है हर बंदे का पॉलिटिकल जो व्यूज़ है उससे एग्री या डिसएग्री हम करते रहते हैं। हम चूँकि किसी ख़ास जमात का हिस्सा नहीं, इसलिए ये हमारा व्यूज़ था इन पॉलिटिकल शख्सियत के बारे में। आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ जिसने आपको ये सारी आपके अंदर ये चीज़ें पैदा की? वो कौन है जिसको आप आइडियल कंसीडर करती हैं? मेरी मदर। अच्छा। बिकॉज़ मैं शायद बहुत बड़े बड़े अपने बताती थी गोल्स और कभी उन्होंने मेरे मुंह पे ये नहीं कहा नहीं ये नहीं हो सकता। अक्सर माँ बाप जो होते हैं वो डिस्करेज कर देते हैं अपनी औलाद को साफ मुंह पे इनकार करके, बट मेरी मदर ने कभी भी मुझे इनकार नहीं किया। स्पेशली मेरे फादर, उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया। कभी भी उन्होंने कोई शक नहीं किया कि ये लड़की है ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मुझे राइट पाथ की तरफ गाइड किया। तो ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलात आड़े आई हो जहाँ पे सोचा नहीं कि बस मैं इससे आगे कुछ नहीं करना, यही मेरी ज़िंदगी का था जो मैंने हासिल कर लिया, कभी ऐसी मुश्किल सामने आई हो? देखिए मुश्किलात तो आती रहती हैं, बट जब मुश्किलात आती हैं तो आप और मोटिवेट होते हो कि जस्ट अभी एंड नहीं है। जब मुश्किलात आती है तो उनके बाद आसानी भी होती है, हर मुश्किल के बाद बेशक आसानी है। तो मैं और मोटिवेट होती थी कि अभी थोड़ी देर के लिए है तो इंशाल्लाह ये हालात ज़रूर संभल जाएंगे। ये हालात ज़रूर संभलेंगे। बहुत शुक्रिया मैम, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, अगर इंसान इस चीज़ का आदा कर ले कि मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुश्किलात उसके रास्ते छोड़ देती हैं बल्कि आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी अच्छी स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।